हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीपी एडुकर। दोस्तों, आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, जो भी आप लोग शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। इसके लिए आप लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि इस तरह आप मेरा साथ देते रहें, मैं आपका साथ देता रहूं और जल्दी ही अपने हम लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वैसे ही हम उसको पब्लिक कर देंगे। तो बस कुछ देरी है, कुछ ही आंकड़ों की देरी है और जल्दी ही उस टारगेट पर हम पहुंचने वाले हैं और वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा और प्रयास करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, एक दो लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए और जल्दी हम उस टारगेट को अचीव करके और आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। ये भारत के महारजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के द्वारा जारी की जाती है और जब भी कोई जनगणना नहीं होती है तो उसके बाद जो भी नए आंकड़े आते हैं तो उनके जनसांख्यिकी सर्वेक्षण के आधार पर कई चीजों का आकलन किया जाता है। जैसे कि भारत में जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, प्रजनन दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, इन सारी बातों का आकलन किया जाता है और इस आधार पर जो है कई सारी चीजों को देखा जाता है कि हमारे देश में किस तरीके का विकास हो रहा है और कहां पर किन किन चीजों की और आवश्यकता पड़ेगी। उसी के आधार पर नई योजनाएं बनाई जाती हैं और नए कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। ठीक है, तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2019। ठीक है, ये भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा जारी की जाती है। ठीक, जनसांख्यिकी सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये। तो इसमें महत्वपूर्ण आंकड़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, तो पूरी रिपोर्ट पढ़ने का आवश्यकता आपको नहीं है, तो पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है। और जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो परीक्षा में आते हैं, यहाँ से आप देखेंगे किसी परीक्षा में आपको 2 से 3 प्रश्न आराम से मिल जाते हैं। वो भी पीसीएस जैसी परीक्षा में, खंड शिक्षा अधिकारी में, आरओ या आरओ परीक्षा में, या लोअर पीसीएस जैसी परीक्षाओं में, या वनडे एग्जाम्स में भी इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछ ले जाते हैं कि किस राज्य की जन्म दर ज्यादा है, किस राज्य की कम है, या भारत में कुल जन्म दर या मृत्यु दर या प्रजनन दर कितनी है। तो इन्हीं कुछ आंकड़ों पर आज हम दृष्टिपात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने प्रमुख आंकड़ों को लिखा हुआ है, हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी बातें आप समझ पाएं और सब कुछ आंकड़े आपके सामने क्लियर हो जाएं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम जन्म दर की। ठीक है, जन्म दर की। तो जो भारत में कुल जन्म दर है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर है, वो 20.2% है। ठीक है, ये सब आंकड़े परसेंटेज में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे आंकड़े परसेंटेज में है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर है वो 20.2% है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जन्म दर किस राज्य की है और सबसे ज्यादा जन्म दर किस केंद्र शासित राज्य की है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जो सर्वाधिक जन्म दर है वो है बिहार राज्य की। कितनी है? 26.4%। ठीक है, और यूपी की है कितनी? यूपी की है 25.9% और तीसरे नंबर पर एमपी है जिसकी है 24.8%। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा किसकी? बिहार की, फिर यूपी। यानी बिहार यूपी आपको याद रखना है, कभी कभी यूपी पूछ दिया है, कभी कभी सर्वाधिक पूछता है। और न्यूनतम किसकी है? गोवा की, त्रिपुरा और सिक्किम। ठीक है, गोवा की है 12.5, त्रिपुरा की 13.13 है और नागालैंड की 13.5%। ठीक है, ये है जन्म दर। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक है दादरा नगर हवेली की 23.6% और सबसे कम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 11.4%। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है? 20.2% है। तो ये तो हो गए जन्म दर के आंकड़े। ठीक है, अब बात करते हैं मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। ठीक है, पहले तो ये समझिए कि मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर है क्या। ठीक है, देखिए मृत्यु दर का मतलब ये होता है कि एक निश्चित समय में, निश्चित क्षेत्र में 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या। यानी कि मान लिया कि अगर ये कोई निश्चित क्षेत्र है, ठीक है, और निश्चित समय, मान लो 1 वर्ष में या 1 महीने में या 1 दिन में, ठीक है, 1000 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति मर जाते हैं, कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है,
इसे कहा जाता है मृत्यु दर। यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। तो सर्वाधिक कहां पर है ये? सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में 7.5, उड़ीसा में है 7.4, आंध्र प्रदेश में है 7.2। ठीक है, सबसे कम कहाँ है? नागालैंड में है 3.6, मिजोरम में है 4 और सिक्किम में है 4.5। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें सर्वाधिक है पौंडुचेरी में 7.3 और न्यूनतम है दिल्ली में 3.7 और राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर है ये 6.3। ठीक है, तो यहाँ को उसके साथ आपको सर्वाधिक, न्यूनतम, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक, न्यूनतम और राष्ट्रीय स्तर पर ये चीजें आपको याद करनी होंगी। ठीक है, इसका एक आप चार्ट बना लीजिएगा, चार्ट बना करके आप अपने कमरे में लगा दीजिए पेपर में लिख करके, तो आप रोज इन चीजों को देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगी 2-4 मिनट। ठीक, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। शिशु मृत्यु दर इसको पहले समझ लीजिए। शिशु मृत्यु दर क्या है? यानी कि निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 1 साल के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या। मतलब ये देखिए, ये एक क्षेत्र है, ठीक है, निश्चित क्षेत्र है और एक निश्चित समय में मान लो यहाँ पर 1000 बच्चे जन्मे हैं, जीवित जन्मे हैं। ठीक है, जो मृत्यु के जन्म के समय मर गए उनकी बात नहीं है, जो जीवित जन्मे हैं। ठीक है, कैसे? 1000 बच्चे जो जीवित जन्मे हैं उनमें से 1 साल के अंदर, मतलब विदिन 1 ईयर कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है। जो जीवित बच्चे जन्मे थे उनमें से 1 साल के अंदर कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है, उसे कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। तो ये सर्वाधिक कहां पर? एमपी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सर्वाधिक मृत्यु दर कहां पर है? एमपी में है। दूसरा असम में, एमपी कितनी? 47 है, असम में 44, अरुणाचल प्रदेश में 42 और चौथे नंबर पर यूपी है जहां पर 41 है। ये भी आपको याद रखना है, यूपी में कितनी है? 41 है और एमपी में कितनी है? 47, 47 है। ठीक है, और सबसे कम कहां पर है? नागालैंड में है, इसके बाद गोवा और केरल में। ठीक है, आंकड़े लिखे हुए, नागालैंड में 7, गोवा में 9, केरल में 10। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें अगर हम, तो सर्वाधिक ये लक्षद्वीप में है 20 है और न्यूनतम है ये पुडुचेरी में यानी कि 11 है। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो ये है 33 है। ठीक है, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 1 साल के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी है राष्ट्रीय स्तर पर? 33 है। ठीक है, और भारत में कुल जो प्रजनन दर है वो सर्वाधिक का कहां पर? बिहार में, यानी कि 3.2% और दिल्ली में है कितनी? 1.5। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, सर्वाधिक प्रजनन दर कहां पर है? सर्वाधिक बच्चे कहां पैदा होते हैं? बिहार में। सबसे कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। यहाँ से प्रश्न आपको जो है हमेशा किसी न किसी परीक्षा में मिल जाते हैं, तो हमने इसका पूरा विश्लेषण कर दिया है। आप इसका नोट्स ब्रीफ में बना करके अपने कमरे में कहीं स्टिक कर दीजिए, चिपका दीजिएगा, रोज इसको देखिए, याद हो जाएंगे, कोई आंकड़ा आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, और ये रिपोर्ट बार बार नहीं, ये हर 10 वर्ष पर ये रिपोर्ट आती है, तो आपको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, साथ ही जो आंकड़े हैं ये, इसमें जो संदर्भ वर्ष है ये 2017 का लिया गया है। ठीक है, संदर्भ वर्ष क्या है? 2017 के आधार पर जो इसका आधार वर्ष है, संदर्भ वर्ष वो 2017 है और ये रिपोर्ट आई है 2019 में। ठीक है, तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट या अन्य चीजों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।